रखा था आपका प्रिज्म और प्रिज्म सूत्र और आपका विचलन। आज के वीडियो में हम देखते हैं प्रिज्म से जो विचलन होता है उसके अलावा जो अपवर्तन होने के बाद जो होता है, मतलब आपका विचलन होगा, उसके बाद एक और होता है विचलन, दूसरा होता है आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होने की वजह से ऐसी घटना होती है। ठीक है, तो आज देखिए हम शुरू करते हैं आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन देखिए डिस्पर्सन क्या होता है। अच्छा, डिस्पर्सन आपका एक कांच से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, नॉर्मल कांच है, और इस पर कोई अभिलंब इस पर हम खींच देते हैं, और कोई प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे आती है, तो आने के बाद माध्यम दूसरा हो जा रहा है। मान लीजिए कांच है, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, तो ये माध्यम थोड़ा बदल जाता है आपका। ये माध्यम जब आपका थोड़ा सा बदल गया तो ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुके। ये हमने जो खींचा है अभिलंब है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक रहा है तो ठीक है, लेकिन इसमें जो इसका अपवर्तनांक होगा, तो क्या जानते हैं प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। कैसे बना होता है, जब प्रिज्म का अभी जब दिखाएंगे उसमें, तो कैसे 7 रंग बदल कन्वर्ट हो जाते हैं उसको दिखाएंगे। लेकिन अभी साधारण कांच को हम देख रहे हैं, तो इसमें कैसे होता है, तो जो प्रिज्म होता है वो भी तो कांच का ही होता है। तो जब ये वो कांच का होता है, तो उसमें अगर हो सकता है तो इसमें भी तो कुछ मात्रा में होता होगा। जरूरी नहीं है कि जो 7 रंग है वो 7 के 7 तो बने, नहीं, कुछ तो बनता होगा। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण जानी चाहिए थी यहाँ से, लेकिन यहाँ से गई, एक और प्रकाश की किरण यहाँ से चली जाती है। इसको ये बैगनी आपका होता है, और ये आपका रेड होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा होता है, ये आपका रेड होता है। ठीक है, मतलब आपका जो बीच वाला हिस्सा वो रेड है और किनारे वाला हिस्सा बैगनी है। तो अब जब आप विचलन निकालेंगे तो हो जाता है आपका R माइनस V। ठीक है, R जितना है और V जितना है, दोनों का जब हम निकाल लेंगे तो ये बीच वाला बचेगा। ये क्या होता है, आपका विचलन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश कितने कलर का होता है। प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश आता है वो कैसा होता है, श्वेत होता है। लेकिन ये श्वेत होता जरूर है, लेकिन ये बना कितने रंगों से होता है, 7 रंगों का होता है। ठीक है, इन 7 रंगों को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष जो देखे होंगे उसमें 7 रंग बनता है, तो उसको सप्तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका एक तरीके का याद करने का तरीका होता है, बैनी आह पीनाला। ठीक है, बै का मतलब होता है आपका बैगनी, नी का मतलब आपका नीला, आ का मतलब आसमानी, ह का मतलब आपका होता है हरा, पी का मतलब होता है आपका पीला, ना का मतलब आपका नारंगी, और ला का मतलब आपका लाल। ये 7 रंगों से होता है। ठीक है, तो इन सबकी अपनी अपनी तरंग दैर्घ्य होती है। मतलब अगर हमें कोई प्रकाश आ रही है सामने, वो किस कलर का है, तो वो इन्हीं में से कोई एक कलर होता है, या इनके मिश्रण से बनाया जाता है। जैसे बैगनी लाल मिल गया, या आसमानी पीला मिल गया, तो इनका जो मिश्रण होता है उसको बना होता है। इसके अलावा और भी होता है, लेकिन हमारी आंखें क्या कर सकती है, उसको नहीं देख पाते। जैसे इन सभी का अपना एक तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, देखिए जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, जब प्रकाश पढ़ाया था उसमें पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है, लेकिन उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दोनों जो ये इस तरह से बन रहा है, तो इन दोनों का जो गैपिंग होता है इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है, मतलब उठान या फिर गहराई के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका बैगनी हो गया, हमारी आंखें मेनली 4000 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्रॉम की जो भी तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या कर सकती है, पहचान सकती है। कहीं कहीं आपको 78 की जगह 7500 भी मिलता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेनली होता है 7800 तक। ठीक है, आपकी किताब में 7500 कहीं कहीं मिलेगा देखने को, लेकिन होता है 7800 तक है। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए तो हमारे यहाँ के 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच की जो भी तरंग दैर्घ्य होगा उसको आसानी से देख पाती, और इन्हीं के बीच में हमारा ये सातों कलर का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य मौजूद होता है। तो देखिए बैगनी के लिए जैसे आपका बैगनी हो गया, बैगनी के लिए आपका होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए 4000 से शुरू है, लास्ट में 7800 या 7500 पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बैगनी के बाद क्या आता है आपका नीला, ये नीला कितने का होता है, अब इसमें 300 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब बीच में जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इतने से इतने के बीच में बैगनी का होगा, नीले का 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नीला के बाद क्या आता है आपका आसमानी, तो आपका आसमानी हो गया, आसमानी आपका कितना हो गया 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। नीला के बाद क्या आता है आपका हरा, हरा कितना है आपका 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। हरे के बाद क्या आता है आपका पीला, हरे के बाद आपका आता है पीला, पीला कितना आता है 5700 से 5700 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, पीले के बाद क्या आता है आपका नारंगी, ये हो गया आपका नारंगी। ठीक है, ये नारंगी कितने का होता है, तो ये 6000 हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम से आपका होता है 6400 एंगस्ट्रॉम तक। लास्ट एक बचा, लास्ट आपका बचा लाल, ये कितने का होता है 6400 एंगस्ट्रॉम से आपका 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, जैसे बैगनी का है तो बैगनी एक्चुअल में 4000 नहीं होता है, एक्चुअल में देखिए तो 3800 ही होता है। ठीक है, 3800, लेकिन अगर 4000 माना गया तो उसके हिसाब से सब में थोड़े बहुत का गैपिंग आएगा, जैसे मतलब ये 4000 की जगह 4000 न होकर 4001, ये 4350 ऐसा, ये 4050 भी हो सकता है, या 3950 ऐसे करके होता है, मतलब कुछ वेरिएशन तो होगा ही। इसमें आपको एक बात जानते होंगे, जैसे आपका ये हरा और पीला, हरा और पीला, ये दोनों रंग जो है हमारी आंखों के लिए बहुत ही आरामदायक होते हैं। इसको देखने के लिए हमारी आंखें जो है एकदम नॉर्मली देख सकते हैं, मतलब हमारी आंखों में ना ही कोई खिंचाव होगा और ना ही कोई तनाव होगा, टेंशन नहीं होगा उसमें, मतलब हम आराम से देख सकते हैं। जैसे आपके सामने घास हो गया तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको आंख ज्यादा फैलाने की या ज्यादा सिकोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म में। देखिए प्रिज्म में ये कलर तो नहीं लिख दिया, सीरियल है, अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ठीक है, इसको लिखा जाता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, आसमानी, क्या आसमान नीला होता है, इस वजह से ये नीला जो है जामुनी नीला होता है। ठीक है, ये हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज और रेड, लाल, तो ये इंग्लिश फॉर्म में है और ये आपका हिंदी में। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो प्रिज्म में कैसे ये बनता है, जैसे ये कोई है एक आपका प्रिज्म मान लीजिए है, ठीक है, और इस प्रिज्म पर अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे आकर पड़ रही है, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत नॉर्मली बढ़ता है, आपको समझ नहीं आएगा। कलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से वो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए तो ये यहाँ से जाएगा, उसके बाद बैगनी जो है सबसे कम उसका अपवर्तनांक, ये बैगनी का अपवर्तनांक होता है आपका 1.55 और
लाल का होता है 1.54, ये आपका म्यू वायलेट का है और ये आपका म्यू रेड का है। ठीक है, तो इतना होता है। आप बताइए जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या करेगा, ज्यादा झुकेगा या कम? तो जिसका आपको हमने बताया था कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना कम दूरी तय करता है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वो ज्यादा दूरी तय करता है। तो देखिए, तो यहाँ से हम करते हैं, तो रेड का क्या है, नजदीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड का क्या है 1.54, इन्हीं के बीच में ये जितने भी, देखिए बैगनी यहाँ पर है, लाल यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इन्हीं के बीच में ये बाकी सभी का क्या होगा, अपवर्तनांक होता है कांच के साथ, मतलब एक साधारण कांच हो उसके हिसाब से, तो ये भी कांच का ही है, इसलिए इसके हिसाब से इतने के आसपास से क्या करेगा, वैरी करेगा। देखिए रेड के लिए आप ये आपका रेड हो गया, रेड, फिर आपका आएगा ऑरेंज, उसके बाद आपका आता है येलो, फिर येलो के बाद आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका ब्लू, ब्लू के बाद आपका इंडिगो, इंडिगो के बाद आपका आता है वायलेट। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। तो 7 रंग हो गया। ठीक है, इनमें धनुष होता है, या फिर जो आप गूगल सर्च कभी करते होंगे गूगल, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको संसार में जितने कलर आप देख सकते हैं वो सारे कलर इसमें मौजूद हैं। आप चाहें तो कभी इसको ओपन करके देखिएगा, तो गूगल जो लिखा होता है उसमें हर एक कलर मौजूद होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका प्रिज्म में ये 7 कलर डिवाइड हो जाते हैं। प्रिज्म में हमने बता ही दिया कि प्रिज्म में ये कलर डिवीजन क्यों होता है। पहला तो इसमें विचलन होता है, दूसरा वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण आपका कलर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आपका श्वेत प्रकाश की किरण है, सिर्फ श्वेत प्रकाश की बात हो रही है। ये आपका जो प्रकाश है वो कैसा है, वे श्वेत प्रकाश है। ऐसा नहीं कि आप नीले प्रकाश को इस पर फोकस करिए और क्या करिए 7 रंग में टूट गया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर नीला कलर का होगा तो आपका कैसा होगा, नीला ही होगा ना, तो ये कलर एक ही रहेगा उसमें। लेकिन जो श्वेत प्रकाश है इन 7 का कॉम्बिनेशन है, इनका अलग अलग रेशियो मिलेगा, तो जाकर ये आपका श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, अब क्या हो, जैसे एक ये प्रिज्म है, यहाँ देखिए, जैसे आपका ये हमने प्रिज्म बना दिया, और जस्ट इसी के अपोजिट एक हमने ऐसे करके दूसरा प्रिज्म बना दिया। अब देखिए क्या होगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, टकराने के पश्चात अगर सीधा होगा तो ठीक, जैसा भी जाएगा जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये 7 रंग क्या होंगे, अलग अलग जाएंगे ना एक दूसरे के, फिर जाकर एक जगह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, फिर जब वापस जाएंगे तो सिंगल में निकल जाएंगे। ये आपको बताया था न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, सूर्य का प्रकाश लिया और प्रिज्म में रख दिया। जब प्रिज्म में रखा तो उसको कुछ इस तरह से 7 कलर दिख रहे थे, तो उन्होंने दोबारा एक प्रिज्म उसी वैसा ही लिया, उसी अपवर्तनांक का, और उसी को उलट कर रख दिया। तो वापस बाहर देखा तो क्या होगा, जैसे अगर ये श्वेत प्रकाश जो सूर्य में होता है श्वेत प्रकाश होता है, तो यहाँ पर देखा तो कई कलर में बढ़ गया, लेकिन जब इसी को उल्टा करके रखा तो क्या मिला हमको, वापस से श्वेत प्रकाश से मिल गया। तो उससे उन्होंने बताया कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ये 7 रंग होते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे आपका है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इस फिगर पर आ जाइए यहाँ पर, तो इसको हम फिर से एक बार बना लेते हैं। आप चाहे तो प्रिज्म का भी हेल्प ले सकते हैं। इस प्रिज्म में, हालांकि बहुत छोटा बन गया दिखेगा नहीं, इस प्रिज्म में जो है हम इस वाले को ले लें और इस पूरे रेड वाले को ले लें। ठीक है, तो उससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन इससे निकालना ज्यादा आसान होगा, तो हम इसी से निकालते हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण आएगी, ये अविलंब है आपका, यहाँ से जाना चाहिए उसको सीधा। ठीक है, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने के बाद कुछ यहाँ से निकल जाती है ये, और दूसरा आपका यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये आपका जो होता है, अभी हमने बताया था इसका अपवर्तनांक ज्यादा है म्यू का, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो अविलंब की ओर झुक जाएगा ज्यादा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका V हो गया, और ये जो पूरा है आपका क्या हो गया, ये आपका R हो गया। ठीक है,
तो अब देखिए ये आपका आर हो गया, तो इसमें विचलन हमको निकालना है, और विचलन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है प्रिज्म में। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, डेल इक्वल टू पतला प्रिज्म होगा तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, पतले प्रिज्म वाला ही। ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखिए, इसमें हम क्या लगाए, स्नेल का नियम लगा दें। ये आपका मान लीजिए आई है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है, देखिए क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया आपका म्यू भी। अब देखिए आई तो ठीक है, आर की जगह म्यू भी कर दें, तो अब देखिए साइन आई बराबर आपका हो गया साइन आर भी अपॉन म्यू भी। अब इसी तरह आर के लिए भी निकाल लें, तो सेम कर लें, साइन आई बटा म्यू आर बराबर साइन आर आर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर हमने बताया ना आपका क्या होता है, म्यू भी जो है क्या है, बड़ा है किससे, म्यू आर से। तो जब म्यू भी बड़ा है म्यू आर से, तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू भी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर म्यू भी बड़ा है, देखिए यहाँ पे म्यू भी अगर बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, साइन आर भी। तो साइन आर भी की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और इसकी वैल्यू अगर छोटा है पहले से देखिए 1.54, अगर इससे भाग दीजिएगा तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन आर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम साइन को हटा देते हैं, तो आर भी क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका मतलब जो इसका अपवर्तनांक, ये विचलन कोण आ रहा है, मतलब ये आपका जो अपवर्तन कोण आ रहा है, देखिए ये है ना बड़ा वाला, ये आर का ही है। तो आर का क्या है, देखिए म्यू आर भी, मतलब बैगनी रंग के अपवर्तन से क्या है, अपवर्तन कोण ज्यादा है ना इसका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। इसके कहने का मतलब है कि अगर अपवर्तन कोण ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, अपवर्तन कोण अगर ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। देखिए एक फार्मूला है, लिख लीजिए उसको भी, म्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू ये म्यू प्रोपोर्शनल किसके, 1/λ के। ठीक है, और साथ में 1/v, म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ प्रोपोर्शनल 1/v। देखिए यहाँ पर जिसका म्यू कितना होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब लैम्डा उसका कम होगा, और भी मतलब वेग होता है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब देखिए म्यू किसका ज्यादा, बैगनी का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका लैम्डा कम होगा, और भी क्या होगा, कम होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी और वो जो तरंगदैर्घ्य है वो दोनों कम होगा। कहने का मतलब है अगर आपका नीला रंग है, अगर उसकी लाइट जला दी जाए तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करता जितना कि लाल करता है। इसीलिए क्या होता है, मोटरसाइकिल वगैरह जो होते हैं, या फिर आपका जो ट्रैफिक लाइट होता है, रेड का देखेंगे तो काफी दूर से आपको दिख जाता है, लेकिन बैगनी अगर देखेंगे बहुत दूर से नहीं दिखता। ठीक है, देखिए अभी यहाँ तक तो ये आ गया। अब हमको निकालना है क्या, विचलन निकालना है। तो विचलन निकालने के लिए देखिए डेल कर दे, यहां से हम लेते हैं इसी जगह से, देखिए म्यू नहीं, डेल निकालने के लिए हम यहीं पे आ जाते हैं, इससे निकालने से ज्यादा बेटर। देखिए आई माइनस क्या हो जाएगा आपका आर आर, किसके लिए, आर के लिए हो गया, और डेल भी ये किसके लिए, आई माइनस आर भी। ठीक है, अब देखिए इसमें विचलन किसका ज्यादा हो रहा है, तो विचलन देखिए जाना चाहिए तो उसको यहाँ पर, लेकिन जो सबसे नजदीक अवलंब किया गया उसी में सबसे ज्यादा विचलन होगा। तो लिखते हैं डेल इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। तो अब आपका हो जाएगा आई माइनस आर बी, फिर माइनस आई माइनस आर आर। अब इसको करें सॉल्व, आई माइनस आर बी माइनस आई प्लस आर आर, क्या हो जाएगा आपका डेल इक्वल टू आपका आर आर माइनस आर बी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बन गया। इससे पहले हमने बताई भी है
कि आपका विचलन कोण किसका ज्यादा हो रहा है। देखिए इसी का हो रहा है ना, ये अपवर्तन कोण देखिए इसका ज्यादा है, तो उसी में से क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपका जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है वो क्या मिल रहा है, आपका डेल मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखना है हमें कि ये जो आपका विचलन हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है। तो ये जो विचलन होता है, तो विचलन का मेन जो होता है आपका वो होता है अपवर्तनांक। विचलन और वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण क्या होता है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, इसी अपवर्तनांक की वजह से कोई भी रंग का जो विचलन होता है वो ज्यादा होता है और इसी की वजह से किसी का कम भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया म्यू भी कितना हो गया आपका 1.55, म्यू आर 1.54, तो इसमें वेरिएशन है। इसकी वजह देखिए जिसका कम है तो क्या करेगा, जो प्रिज्म से परावर्तन होगा तो वो ये अपवर्तन होगा, तो निर्गत किरण जो बनेगी आपका उसमें म्यू आर कम होने की वजह से क्या होगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, म्यू भी यहाँ पर देखिए ये है ना, ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे छोटा सा बना और ये बहुत बड़ा बना। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश कैसे आप फैलती है। तो देखिए प्रकाश को फैलने का दो तरीका प्रकीर्णित होने का। पहला तो होता है विसरण। विसरण में दो होता है, एक पहला होता है आपका नियमित का मतलब आपका जैसे कोई दर्पण हो गया सिंपल, और ये दर्पण हो गया समतल ही है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो आपका एक निश्चित क्रम से, ऐसा नहीं यहाँ टकराया तो कई सारा क्या हो गया, ब्रांच निकल गया, मतलब कई सारी जगह पे फैल गया। ठीक है, तो आपका नियमित प्रकीर्णन होगा। दूसरा होता है अनियमित। अनियमित में क्या होगा, अब अनियमित के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो क्या हो, चारों तरफ फैले। जैसे यहाँ पर है तो उसके लिए कोई खुरदरा सतह ले लो, यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा सा गैपिंग इस तरह से अगर होगा तो यहाँ टकराएगी। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसी को, जैसे प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी, ठीक है, अब टकराएगी यहाँ पे तो यहाँ से एक इधर की तरफ चली जाएगी, लेकिन पास में यहाँ पर ऑर्बिट तो है तो ये टकराने के बाद इधर भी चली जाएंगी, कुछ इधर कुछ इधर, तो मतलब कई जगह टकराएगी। ये होता है आपका खुरदरा सतह। ये आपका खुरदरा सतह जब होगा उस केस में आपका अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का फैलना। मतलब प्रकाश फैलने के लिए क्या होना चाहिए, सतह क्या होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए। खुरदरी अगर होगा तभी टकराएगा तो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग पानी ले लेते हैं। पानी पर देखिए, पानी में क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव। तो ये आप पढ़े नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे इसके बारे में, लेकिन जान जाइए कि उसमें पृष्ठ तनाव होता है। उसकी वजह से जो अणु होते हैं कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, गोलाकार रूप में अटैच होते हैं। जब प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ेगी तो क्या होगा, ये फैलने लगती है, और फैलती है तो ये क्या होगा, चारों तरफ फैली, जैसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन के अंतर्गत ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आता है, जैसे आकाश का रंग नीला। तो आकाश का रंग नीला कैसे होगा, देखिए, तो जैसे आप अगर मान लीजिए अंतरिक्ष में हैं और वहां से आप ऊपर देख रहे हैं आकाश की ओर, तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखेगा। ठीक है, काला क्यों, कि देखिए जैसे हमने बताया ना, पानी की वजह से क्या होता है, आपका प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, लेकिन अंतरिक्ष में क्या है, पानी की तो है ही नहीं, और नहीं वहाँ पे क्या है, हवा है। हवा होता तो उसमें धूल के कण होते, तो उसकी वजह से क्या होता, खुरदरा सतह कहीं ना कहीं बन जाता और प्रकाश फैलता। लेकिन हवा और पानी न होने की वजह से क्या है, वहाँ पर काला दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी प्रकाश नहीं टकरा कर वापस आएगा, परावर्तित होगा, तो सीधे कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ आता है। देखिए जैसे जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, ये वायुमंडल आपका जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश किरणों में सिर्फ सभी रंग जो आपको नीला, लाल, पीला ये सब पता है, हरा, नीला जो भी है, तो उसमें से सिर्फ एक ही कलर निकल बचता है आपका, ये बाकी सारा क्या करता है, अवशोषित कर लेता और ऊपर ही क्या करेगा,
थोड़ा मात्रा में फैला देता है। लेकिन जो नीला कलर होता है उसको भी अवशोषित करता है, लेकिन उसके अणुओं की ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, वो उन अणुओं को उत्सर्जित कर देता है, जब उत्सर्जित करेगा, जैसे ये है, उसके चारों तरफ कैसा हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह तो यहाँ तो एक पानी की बूंद है नहीं, मतलब एक जलवाष्प तो है नहीं, बहुत सारा है, तो सब प्रकाश किरण जिस पर टकराएगा तो उसके बाद कैसा दिखेगा आपको, आसमान नीला नजर आने लगता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि रात में कैसा दिखता है, तो रात में अगर कुछ भी ना दिखाई दे, मतलब ये पूरा अमावस्या की रात हो, अगर उस समय आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देता है, सिर्फ ये तारे ही नजर आते हैं। ठीक है, तो तारे नजर आते हैं तो वो आपका काला प्रकाश, मतलब आसमान उस समय काला ही नजर आता है आपको। लेकिन उसमें से चूंकि तारे टिमटिमा रहे होते तो आपको समझ नहीं आता कि वो क्या वाकई में काला या नीला है। ठीक है, लेकिन वो काला ही होता है उस समय, ये दिन के समय में आपको नॉर्मली नीला नजर आता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सूर्य जब उदय हो, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है आपको, नारंगी या फिर लाल दिखाई देता है। अभी नारंगी और लाल कैसे दिखाई देता है, वही बात है कि सुबह के समय में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जलवाष्प की मात्रा देखिए सुबह में ज्यादा इस वजह से होता है कि जो प्रकाश की मात्रा बहुत कम होता है, तो जलवाष्प चारों तरफ, जैसे सुबह में आप देखेंगे तो जमीन पर या घास पर आपको ओस की बूंदें नजर आती हैं, तो उसमें क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होता है तो वाष्पीकृत और ऊपर नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होकर नीचे बैठ जाता है। लेकिन अब सुबह का टाइम है तो वहाँ उस समय तो ठंड तो रहती ही है, तो जो जलवाष्प होता है वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगता है, तो निचले हिस्से पे आ जाता है। तो चूंकि सूर्य क्या होता है, काफी दूर होता है, और वहां से जब प्रकाश किरण आती है तो उन्हीं जलवाष्प से जब टकराती है तो नारंगी और लाल रंग क्या होता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, बाकी सब जितना भी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादा मात्रा में नहीं बचता, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ क्या होता है आपको नीला वाला भी ऊपर फैल जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमें ये आपको नीला और लाल दिखाई। एक है आपका ये लास्ट टॉपिक समझिए आपका, हमें कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, किस रंग की दिखाई देगी। कोई भी वस्तु है अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है तो हमें वो किस रंग की दिखाई देगी, ये आप कैसे मालूम होता है। जैसे कोई वस्तु काली है या फिर आपका लाल हो गया, नीला हो गया या हरा हो गया, जामुनी, मतलब किसी भी कलर का हो है तो हमें क्यों वैसा ही दिखाई देता है। उसका रीजन सिंपल है, जैसे प्रकाश की किरण है आपका उस वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद हमारी आंखों के पास जो भी रंग पहुंचता है वस्तु में उसी रंग की दिखाई देती है, बाकी जो सारा है वो क्या करता है, वस्तु अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको हमारी आंखों तक नहीं पहुंचने देता है। इस वजह से क्या होता है, वो हमें वैसा ही दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है यहाँ पर आपका, और इस कमरे में एक लाल रंग का फूल रखा होगा, और लाल रंग का फूल रखा हुआ है, और यहाँ पर आप लाल रंग का प्रकाश उस पर डालिए तो आपको वस्तु कैसे दिखेगा, लाल दिखेगा, क्योंकि लाल प्रकाश डाल रहे हैं तो कैसा, अगर ये लाल है ये तो कैसा दिखेगा, लाल। और मान लीजिए सफेद रंग डाल रहे हैं, श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं तो कैसा दिखेगा, तो भी लाल दिखेगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश में क्या होता है, हमारा लाल रंग मौजूद होता है। 7 रंग होते हैं तो 7 में लाल है, लेकिन अगर क्या होगा, इसी पर हम बैंगनी रंग डाल दें, जैसे ये कमरा है इसमें हम क्या करें, बैंगनी रंग को अगर डाल दिया जाए तो कैसा दिखेगा, वो फूल जो है तो कैसा दिखेगा, वो हमें काला दिखने लगेगा। देखिए बैंगनी रंग में लाल रंग तो मौजूद है नहीं, और हमें वही वस्तु का रंग दिखाई देगा जो उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो यहाँ तो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग है, और लाल रंग में बैंगनी मौजूद है नहीं, तो बैंगनी रंग जिससे पड़ेगा तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा अवशोषित कर देगा, तो ये हमें कैसा दिखने लगेगा, तो ये जो लाल है ये बदल जाएगा किसमें, आपका काला रंग। ठीक है, काला कलर में दिखा देने लगेगा। इसी वजह से क्या होता है, जब आपका काजल होता है तो आपका कैसा होता है, काला। काला क्यों होता है, क्योंकि जितने भी प्रकाश पड़ता है उस पर सबको सब
अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आज तो कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम आगे देखेंगे आपका लेंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।